नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने कराया नरसंहार, सपा ने छुपाई सच्चाई, वोट बैंक बचाने की साजिश की। योगी कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान को दी स्वीकृति, 52 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 2.60 करोड़ तिरंगे। आज से 3 दिनों तक रक्षाबंधन पर बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं, योगी सरकार की सौगात से एक सहायक का टिकट भी माफ। लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट का लखनऊ एसपी को गवाह से मिलने का निर्देश, धमकी मिलने की शिकायत की पुष्टि करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा सुप्रीम कोर्ट के पास हाईकोर्ट पर प्रशासनिक अधीक्षण नहीं है। भारी बारिश के चलते स्कूलों को किया गया बंद, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुख लेते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गांव में पानी भरा, कई गांव और शहरों का संपर्क टूटा। गांव से मुख्य रास्ते पर भरा कई फीट पानी, बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे स्कूली बच्चे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। प्रशासन के द्वारा नहीं की गई नाव की व्यवस्था, ग्रामीणों के सामने राशन का संकट भी छाया। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में आया बाढ़ का पानी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे स्कूली बच्चे, ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों के सामने राशन का संकट भी छाया हुआ है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में आया बाढ़ का पानी। हापुड़ से बड़ी जानकारी, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गांव में पानी भरा, कई गांवों का शहरों से संपर्क टूटा है। बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे स्कूली बच्चे, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन के द्वारा नहीं की गई नाव की व्यवस्था, अहम जानकारी आपको हम बता दें। ग्रामीणों के सामने राशन का संकट भी छाया हुआ है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में आया बाढ़ का पानी। हापुड़ से बड़ी जानकारी, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गांव में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूटा है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कई गांवों का शहरों से टूटा संपर्क, गांव में मुख्य रास्ते पर भरा कई फीट तक पानी। बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे स्कूली बच्चे, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रशासन के द्वारा नहीं की गई नाव की व्यवस्था, ग्रामीणों के सामने राशन का भी संकट छाया हुआ है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में बाढ़ का पानी आया। हापुड़ से बड़ी जानकारी, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गांवों में पानी भरा हुआ है, कई गांवों का शहरों से संपर्क टूटा। गांव से मुख्य रास्ते पर भरा कई फीट तक पानी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे स्कूली बच्चे, ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन के द्वारा नहीं की गई नाव की व्यवस्था, गढ़ कोतवाली क्षेत्र में बाढ़ का पानी आया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, मां का शव मानकर कराया पोस्टमार्टम, घर पहुंचे तो मां को जीवित पाया। ट्रेन की चपेट में आई महिला की बेटी ने की थी पहचान, पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। परिजन जब शव घर लेकर पहुंचे तो मां जिंदा मिली। पुलिस ने अब शव को अज्ञात मानते हुए मोर्चरी में रखवा दिया है। रोरावर के तालसपुर रेलवे ट्रैक के पास का पूरा मामला, मां का शव समझकर एक शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया, लेकिन जब शव घर लेकर जाया गया तो मां
जिंदा मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने अब शव को अज्ञात मानते हुए मॉर्चरी में रखवा दिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रुरावर के तालसपुर रेलवे ट्रैक के पास का पूरा मामला सामने आया है। हापुड़ से खबर है। हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला। बाइक में महिला का दुपट्टा चेन में फंसा। दुपट्टा चेन में फंसने से हाईवे पर गिरी बाइक। पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मारी। कार के नीचे फंसे परिवार को लोगों ने निकाला है। हाईवे पर हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का पूरा मामला। हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। महिला का दुपट्टा चेन में फंसा। अहम खबर आपको हम बता दें। तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, दुपट्टा चेन में फंसने से महिला सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मारी। दुपट्टा चेन में फंसने से हाईवे पर गिरी महिला। अलीगढ़ से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी। बाइक में फंसी टंकी आग लग गई। बाइक और आटे से भरे ट्रक में लगी आग। मौके पर पुलिस व दमकल टीम पहुंची है। रुरावर के भीमपुर पुलिया दिल्ली एटा हाईवे की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, बाइक और आटे से भरे ट्रक में भीषण आग लगने की बात सामने आई है। मौके पर पुलिस व दमकल की टीम पहुंची। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रुरावर के भीमपुर पुलिया दिल्ली एटा हाईवे की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बाइक की टंकी फटी जिससे भीषण आग लग गई। बाइक और आटे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। मथुरा से खबर है, जहां पर 2 युवकों की गोवर्धन मानसी गंगा में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। भरतपुर राजस्थान से परिक्रमा लगाने आए थे युवक। गोताखोरों ने युवकों के शवों को निकाला बाहर। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भरतपुर राजस्थान से परिक्रमा लगाने आए थे युवक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, गोताखोरों ने युवकों के शवों को निकाला बाहर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा से बड़ी खबर, 2 युवकों की गोवर्धन मानसी गंगा में डूबने से मौत की बात सामने आई है। मथुरा से खबर, 2 युवकों की गोवर्धन मानसी गंगा में डूबने से मौत हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अहम खबर आपको हम बता दें, भरतपुर राजस्थान से परिक्रमा लगाने आए थे युवक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गोताखोरों ने युवकों के शवों को बाहर निकाला। मथुरा से खबर, 2 युवकों की गोवर्धन मानसी गंगा में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। भरतपुर राजस्थान से परिक्रमा लगाने आए थे युवक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रक्षाबंधन त्योहार को लेकर योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए जैसे ही यात्रा फ्री करने का संदेश दिया गया, 3 दिन फ्री यात्रा होने के बाद माताएं बहनें लगातार रोडवेज बसों पर यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही सरकार की जमकर प्रशंसा भी कर रही हैं। फ्री यात्रा कर रही माताओं व बहनों के द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि रक्षाबंधन के इस त्योहार पर सरकार ने महिलाओं को एक विशेष तोहफा दिया है। सरकार की पहल से सभी लोग बेहद खुश हैं। फ्री यात्रा होने से बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचकर सकुशल रक्षाबंधन का त्योहार खुशहाली से मनाएंगी। सरकार बहुत अच्छी है, हम लोगों के लिए बस फ्री है। हम जा रहे हैं रक्षाबंधन पे। क्या कहना और क्या सुविधाएं मिली, जैसे आपको सीट ईट मिलती है कि नहीं? हाँ, सीट मिलती है। कहाँ जा रही हैं आप? हम करौली जा रहे हैं। चाहेंगी सरकार के लिए जो आज रोडवेज फ्री की गई? योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, हम लोगों के लिए गाड़ी फ्री है और क्या होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? करौली जाएंगे। किस लिए? राखी बांधने के लिए। यात्रा फ्री की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है। हर बहन अपने भाई के यहाँ जा सकती है, जिसके पास नहीं भी पैसे हैं तब भी वो पहुँच सकता है अपने भाई के यहाँ त्योहार मनाने। क्या कहना चाहेंगी योगी जी के लिए? अरे बहुत बहुत है, ऐसी सुविधा हमेशा मिलती रहे। आपकी यात्रा की गई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? धन्यवाद भैया, योगी जी आप रक्षाबंधन जा रहे हैं तो योगी जी की सरकार है भैया, तो मदद तो बहुत मिल रही है। फिर से आऊँ। खुश हैं आप? कितना खुश हैं? बहुत धन्यवाद मिलता है। सरकार है जी, और इस सरकार ने
रक्षाबंधन पर्व पे सारी महिलाएं फ्री कर दी हैं और महिला के साथ में जो उनके सहकर्मी जाएंगे वो भी फ्री कर दिए गए हैं। उन लोगों का कोई भी टिकट नहीं बनेगा। हमारे मोदी जी और योगी जी की इस सरकार में महिलाओं को इसका बहुत लाभ मिल रहा है, जिससे ये लोग सुरक्षित ढंग से अपने गंतव्य स्थान तक आने जाने की यात्रा सुरक्षित रखें। योगी सरकार के द्वारा रोडवेज बसों पर महिलाओं व बहनों का जो किराया था वो बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है, जिससे महिलाएं जो हैं अपने भाइयों के पास पहुंचकर उनको रक्षा सूत्र बांध सकें। ऐसे में हमारे द्वारा विभिन्न बहनों से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि योगी सरकार की ये पहल बेहद अच्छी है। हम लोगों को आसानी है, सुविधा है और आराम से अपने भाइयों के घर पहुंचकर रक्षाबंधन खुशहाली से मना सकेंगे। ये हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, हरदोई के रोडवेज बस अड्डे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम यात्री अभी भी मौजूद हैं। रोडवेज बस पर तमाम महिलाएं हैं, आ रही हैं और उनके द्वारा फ्री यात्रा का जो योगी सरकार के द्वारा तोहफा दिया गया है उसका आनंद उठाने का कार्य किया जा रहा है। हरदोई से के न्यूज़ के लिए नीतीश मिश्रा के साथ में अंबुज मिश्रा। जय हिंद। और अगली खबर जालौन से है, जहां पर डीएम, एसपी एवं तमाम आला अधिकारी सहित समाज सेवियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। पुलिस लाइन से शुरू हुई ऐतिहासिक रैली जिला परिषद, अम्बेडकर चौराहा और मच्छर चौराहा होते हुए टाउन हॉल तक पहुंची। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में जिलाधिकारी राजेश पांडे एवं पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिकारी सहित समाज सेवी व नगर के नागरिक, छात्र छात्राओं और आमजन की सहभागिता रही है। ये यात्रा देश प्रेम और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय उदाहरण बनकर सामने आई है। आज से लगभग 104 वर्ष 9 अगस्त 1921 काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हमारे क्रांतिकारियों ने काकोरी गांव के पास अंजाम दिया था। यद्यपि इसमें जो पैसे थे वो बहुत कम 4600 रुपये थे उस समय के हिसाब से, कि जो संदेश था ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा स्पष्ट था। अब हम आपकी दास्ता की बेड़ियों में नहीं जकड़े रहेंगे और जनता में जो इससे चेतना आई, बहुत कम समय में लगभग 26 साल के ही प्रयास में हम लोगों ने अपनी संपूर्ण आज़ादी पाई। काकोरी एक्शन कांड की 96 वर्षगांठ है। आपको स्मरण होगा कि 9 अगस्त 1925 का वह ऐतिहासिक दिन, जब शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ए टाउन पैसेंजर को हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को चुनौती देते हुए और उस ट्रेन में रखे हुए सरकारी खजाने को, जो महज 4600 रुपये ही था, लेकिन उस समय का 4600 रुपये बहुत आज की बड़ी धनराशि होती है, उसको लूट लिया और एक संदेश दिया जो पराधीनता की दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कि हम क्रांतिकारी भारत माता के सच्चे सपूत अपने देश की आन बान शान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम लोग
उन क्रांतिकारियों के स्मृति में आज उनको स्मरण करने का दिवस है। आज उनकी वीरता को जामबाजी उसको हम लोग सलाम करते हैं। और इस बीच बाराबंकी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अहम खबर आपको बाराबंकी से बताते हैं, जहां पर सड़क हादसे का संज्ञान लिया गया। बाराबंकी में हुए हादसे का संज्ञान लिया गया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हैं। राहुल, अधिकारियों को तत्काल ही मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसमें बस बाराबंकी से अगर जो जा रही थी, राजा बाजार लगता है, जयपुर थाना क्षेत्र लगता है, लेकिन हरक के पास पड़ता है। वहाँ गुलर का पेड़ अचानक से बस के ऊपर गिर गया था। मौके पर ड्राइवर की मौत हो गई थी और एक यात्री की मौत हो गई थी। उसके बाद बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी गए, संबंधित जनप्रतिनिधि भी लगे हुए थे। लेकिन जो अभी अपडेट मिल पा रहा है, जिसमें 4 शिक्षिकाएं, महिला शिक्षिकाएं जो है उनकी मौत हो चुकी है और वहीं ड्राइवर के साथ कुल 5 मौतें हो चुकी हैं और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घटना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर परिवहन विभाग की तरफ से 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिवार को सहायता देने के लिए कहा भी गया है। जो हादसा हुआ था ये इतना भयानक था। इसमें जो विशेष एक बात ये देखने को नजर आई कि घटना के समय एक महिला घायल अवस्था में उसमें फंसी हुई थी और वहाँ के कुछ स्थानीय लोग वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिनको महिला कहती नजर आई कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में बजाय वीडियो बनाने के अगर आप मदद कर ले तो ज्यादा जिंदगियां बच सकती हैं। गरिमा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, अहम जानकारी के लिए। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे का लिया गया संज्ञान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।